दोस्तों अभी जो हमारे पास एक महिला को, एक लड़के को देख रहे हैं जो इनकी सारी बातें सुनने के बाद आपके पैरों तले की ज़मीन खिसक जाएगी। ये एक विधवा महिला है जो इनके पति को 6 साल हो गए, जो किसी कारण जो आपको वो मजदूरी करते थे, उसका मजदूरी करके वो अपने घर के लिए जाते हैं, जो घर में किसी जगह पे नंगा तार, बिजली का नंगा तार होने के कारण जो वो करंट लगता है, करंट के कारण उनकी मौत हो जाती है। मौत होने के बाद अब ये महिला का आप दर्द सुनने के बाद आप हैरान हो जाएंगे। जो तमाम बात इनसे करते हैं, क्या हुआ है आपके साथ? हमारे 6 साल पहले हमारे पति ख़त्म हो गए। पहले हमारे पति रहते थे, हमें कोई चीज़ का परेशानी नहीं होता था। जब से ख़त्म हुए बहुत चीज़ों के कठिनाइयों का संभावना करना पड़ रहा है। कैसे आपके पति आपको डेट कर गए? वो काम करके आए थे, रात का मौसम था, बारिश हुई थी। बारिश के मौसम में घर में सीलन की वजह से करंट आ गया था, तो करंट के लगने के कारण वो ख़त्म हो गए, एक्सपायर कर गए। इसके कारण उसके बाद हम यहाँ पे बहुत परेशानी उठाए, अपने मजबूरी। अब पहले हमारे पति करते थे मजदूरी, अब हम करते हैं और हम अपना तीनों बच्चों को खिलाते हैं, कमा के जैसे होता वैसे। पति मजदूरी करके खिला रहे थे, मगर उनको जाने के बाद अब आपको मजदूरी करना पड़ रहा है। हाँ जी। क्या मजदूरी करती हैं? कभी राजमिस्त्री के साथ जाते काम करने, कभी टाइल मिस्त्री के साथ जाते काम करने, कभी जाते हैं राख छनाई में राख छानते, कभी किसी के घर में झाड़ू पोछा करते हैं, कभी किसी का वो राख वाख छानने वाला काम होता है वो करते हैं। कभी नहीं मिलता है तो घर में बैठते हैं। कितने लड़के बच्चे हैं आपको? 3 हैं, 2 लड़का है, 1 लड़की है। सबसे बड़ी लड़की है। हमारे पास पैसे भी नहीं है जो हम अपने लड़की की शादी करें। 20-21 साल की लड़की है। ये सबसे बड़ा लड़का है, इससे छोटा एक और लड़का है। हस्बैंड आपके थे तो किसी तरीके की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता था? नहीं। अब इतना मजबूर हो गए कि आपको लड़की की शादी का सोचना पड़ रहा है कि हम कैसे करें। कोई परिवार के आदमी कोई साथ नहीं दे रहे हमारे, जो हम उससे आगे बढ़ के हम अपने बच्चों को शादी करते, चाहे हम कुछ करते। हाँ, सारे मतलब विवाद कर रहे हैं हमको और मार पीट रहे हैं। अच्छा, आज आप ये अस्पताल क्यों आए हैं? आज भी हमको जो 1-1.5 कट्टा खेत वो सारे वही जोत रहे थे, 1-1.5 कट्टा खेत हम जोत रहे थे, वो भी आज छीन लिए हैं। और रोकने गई थी तो हमको वहीं उल्टा के हम दोनों माँ बेटे के और एक छोटा लड़का के भी वहीं मारे हैं, तीनों माँ बेटों को। आपके पति कितने भाई थे? 5 भाई थे। 5 भाई में जो आपको हिस्सा जमीन का बांट करके दे दिया गया है? बांट के नहीं दिए। कितना कह रहे हैं क्या, जो अपना मर्जी से मतलब बांट दिए। कह रहे हैं क्या अब तुम्हारे नसीब में गछौनी सारा दे दिए, जो बंजर खेत है वो हमको दे दिए हैं। जो 1-1.5 कट्टा खेत जोत रहे थे वो भी छीन लिए। आज के डेट में जो हम साग सब्जी लगा रखे थे वो सारा उजाड़ दिए। जब हम लोग रोकने गए तो माँ बेटे को वहीं पे उल्टा के मारे हैं, खेत में ही। आज फिर हम 112 पे कॉल किए हैं, वो लेके आए हमको सदर हॉस्पिटल के गेट पे छोड़ के। और उसके बाद क्या कहते हैं वो चले गए, हमको बोले इलाज कराने के लिए। तो हम लोग आपको मारपीट कौन किया? देवर और देवर का बच्चे, 2 लड़का उसका और जेठ का लड़का। क्या नाम है? परिवार के लोग थे वहाँ पे हमारे जेठ का लड़का थे, एक प्रदीप कुमार था एक, और एक गुलशन कुमार था, एक रोशन कुमार था, और अनिल कुमार महतो था जो देवर है। और बाकी वो सब वो देवर और जेठ का लड़का था, समझे। और ये गोतनी 2 देवरानी है जो सब भी वहाँ पे मौजूद थी, सारे मारे हैं खेत में ही। आज मारपीट किए हैं? आज मारपीट किए हैं और हम इलाज के लिए यहाँ आए हैं। और उसके बाद खेत भी जुता लिए हैं, यहाँ तक कि सारा पेड़ पौधा तो हमारे आगे ही उजाड़ दी है। जो उजाड़े थे, जो बचा था उसको हम रोकने गए थे कि आप कम से कम रोक, इसको छोड़ दो। हम नहीं, मतलब हम यही से साग सब्जी खा के अपना वो करते गुजर। तो आज वो भी खेत छीन लिया गया है, उसके कारण मारे हैं खेत में। आपके सास ससुर जिंदा हैं? सास खत्म हो गई अभी 2-3 साल पहले, ससुर जिंदा है। तो आपने ये शिकायत ससुर को बोले? नहीं, वहाँ पे सब इकट्ठे हैं, सब मिले हैं। ससुर कुछ नहीं बोलते हैं? नहीं बोलते हैं वो। कभी आप बोलने की कोशिश की? हम बहुत बोलने की कोशिश किए। वो कहते हैं कि हम नहीं, वो कहते हैं कि हम नहीं जानते कुछ। वो लोगों से क्या बोलिए? हम बोले कि हम कब तक अकेले हम झेलेंगे, हमारे भी बच्चे हैं। हमको कमाने वाला नहीं है, हमको चाहिए खर्चा पानी के लिए जगह, जो ही हमारा हिस्सा है। हमको दूसरा के हिस्सा नहीं चाहिए, जो हमारा निजी हिस्सा है 5 हिस्सा में 1 हिस्सा हमको दे दीजिए, हमको दूसरा का हिस्सा नहीं चाहिए। हम यही कह रहे हैं। तो क्या बोले वो, जवाब क्या दिए? कह रहे हैं हम मना कर रहे हैं, जाके ले लो, ऐसे कहते हैं, लेकिन देते नहीं हैं।
यहाँ तक कि जब हमारे हस्बैंड एक्सपायर किए थे तो उस टाइम क्या कह रहे थे कि हम 5 का हिस्सा तुमको ही देंगे जोतने के लिए। हम उस टाइम भी यही बोले थे कि हमको 5 का हिस्सा नहीं चाहिए ज़मीन, हमको अकेला का जो हिस्सा बनता है वही दे दीजिए, हम उसी में खुश हैं, हम अपना मजदूरी करके हम अपना बच्चा को पाल लेंगे। लेकिन आज वो भी सारा छिन गया, कुछ भी नहीं है। जो हम अपने पति के सामने से 1-1.5 कट्ठा खेत जोत रहे थे वो भी आज छिन गया है हमारे से, वो भी मार पीट के ले लिए हैं। पति आपके जिंदा थे तो इतनी परेशानी करना नहीं पड़ रहा नहीं, हमारे पति जब थे, जब हमको ये सब कठिनाई नहीं था, उनको मरने के बाद बहुत कठिनाई आ रहा है, बहुत परेशानी दे रहे हैं। सबसे ज़्यादा हमारे परिवार के लोग दे रहे हैं। सारा परिवार के परिवार के है, बाहर के कोई नहीं है, हमारे परिवार के ही है सारे, जो है सारे परिवार के ही लोग हैं जो हमको ऐसे बेघर कर रहे हैं। अगर कल को कुछ होता है हमारे बच्चों को तो वही लोग जिम्मेदार होंगे। क्या बोली? अगर कल को कुछ होता है हमारे बच्चों को चाहे हमें, तो वो हमारे परिवार के ही लोग ही वो उसका जिम्मेदार होंगे, वही करते हैं जो कर रहे हैं ऐसे। किसी तरीके की बात होती हाँ, है तो किसी भी तरीके की कोई भी बात होती है, कोई बर्बादी होती है, चाहे हमारे बच्चे को कोई मार रहा है, चाहे कुछ कर रहा है, तो हमारे परिवार के लोग हैं जो हमको ऐसे कर रहे हैं। अब क्या करिएगा? हमारा कोई सहारा नहीं, हम कमा के किसी तरह बच्चा पाल लेते, अब हम कहाँ से लाएंगे पैसा? ना हम केस लड़ सकते हैं ना वो कर सकते हैं। लेकिन आप ही लोग बताइए कि हमको कोई तो सहारा होना चाहिए ना, हमको तो कोई सहायता करेंगे हम, जो हम आगे बढ़ेंगे, बच्चे को देखेंगे। बच्चे भी नहीं कमाने वाला है। छोटा बच्चा है ना? हाँ, ये लड़का है, बड़ा है, ऐसे छोटा है एक लड़का जो इतना बड़ा है, उसको घर पे छोड़ के आया, उसको भी मार लगा है, वो भी गया था चुराने। क्या नाम हो गया आपका? हमारा नाम अमिता है। कहाँ? ये पति का क्या नाम है? स्वर्गीय अरविंद महतो। घर कहाँ है? चांदोपट्टी रुदौली। थाना कौन सा है? मुसमिल जी? मुसफिल मुफस्सिल थाना है। हाँ जी।